देखें और समझें कि आपको ये सुरक्षित रहना क्यों जरूरी है और ये आंकड़े इस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको मास्क लगाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। 24 घंटे में 1545 पॉजिटिव केस हैं। तो गुरुग्राम के अग्रवाल धर्मशाला में लाला लाजपत राय जयंती समारोह मनाया गया। इसमें हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की और जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ भी मौजूद रहीं। बता दें कि समारोह में ओपी धनखड़ ने देश के शहीद वीर की गाथा और अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सामने रखी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की है, जहां पे बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही है और यहां पर उन्होंने जो शहीदों की वीर गाथा है उसके अलावा तमाम बातों को यहां पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। देश के वीर शहीदों की गाथाओं का जिक्र आज गुरुग्राम में हुआ है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी थी और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इसमें शिरकत की। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भी मौजूदगी यहां पर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के हर जिला केंद्र पर लाला लाजपत राय जी शेरे पंजाब की जयंती समारोह आयोजित किया है। सभी समाज के लोग उसमें सहभागी हुए हैं। इस आयोजन का दायित्व मैंने व्यापार प्रकोष्ठ, व्यावसायिक प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त रूप से दिया था। लाला लाजपत राय जी का जीवन अनेक बार ऊंचाइयों को छूता है। वो बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। उन्होंने उस समय वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। लगभग 1 दर्जन पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने गीता पर भी लिखा, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर भी लिखा, उन्होंने आर्य समाज पर भी लिखा, उन्होंने यंग इंडिया पर भी लिखा, इंडिया के फ्यूचर पर भी लिखा, भारतीय डेब्ट्स पर भी लिखा। बहुत बातें उन्होंने, बहुत सुंदर उनकी लेखनी बहुत गजब की चली। वो इतने अच्छे उस समय के सोच वाले व्यक्ति थे कि पहला राष्ट्रीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना उन्होंने की। हमारे संस्कारों के हिसाब से हमको शिक्षा मिले तो आर्य समाज के साथ मिलकर, जिनको आजकल डीएवी संस्थाएं कहा जाता है, ऐसी एंग्लो इंडियन वैदिक संस्थाओं की शुरुआत उन्होंने की। आर्य समाज का प्रसार पंजाब में इसके लिए बड़ा काम किया और देश की आज़ादी के लिए वो पहले कांग्रेस के साथ लड़े। अमेरिका में रहकर उन्होंने 4 वर्षों में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। जब यहाँ कांग्रेस के साथ उनको लगा कि कांग्रेस अंग्रेजों के साथ तालमेल से चल रही है, तो अपनी अलग पार्टी मदन मोहन मालवीय के साथ इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी का उन्होंने गठन किया। हरियाणा से उनका बहुत गहरा संबंध रहा। उनके पिताजी टीचर थे, वो रेवाड़ी में टीचर थे, तो वो रेवाड़ी में पढ़े। जब वो रोहतक आ गए तो तब तक उनकी पढ़ाई हो गई थी, तो उन्होंने रोहतक में वकालत की, रोहतक में काम भी किया। कांग्रेस पार्टी से वो जुड़ गए थे। उन्होंने वहाँ सभाएं भी की, वो भी गजट्स में उल्लेख है। उसके बाद वो हिसार में रहे और 4-5 वर्षों का समय उनका हिसार में बीता। तो केंद्र सरकार के पिटारे में बजट के दौरान क्या होगा, इस तमाम संभावनाओं के बीच गुरुग्राम के उद्योगपतियों की उम्मीद भी बजट से काफी अधिक है। कोरोना की मार के बाद सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की गई थी कि 2021 के बजट में उद्योगपतियों को राहत दी जाए। तो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हर वर्ग की नजर बजट पर है। उद्योगपतियों को खासी उम्मीद इस बार के बजट से, और देखना यह है कि क्या इस बार के बजट में भी उद्योगपतियों के लिए कोई खास योजना का या फिर कोई खास पैकेज का ऐलान होता है। चूंकि कोरोना की वजह से चीजें प्रभावित हैं और उद्योगपति भी इस बार आस से देख रहे हैं। देखिए, अभी जो आम बजट हमारा आने वाला है वो निश्चित रूप से देश को एक नई सौगात देने वाला बजट होगा, क्योंकि पीछे 2 सालों से इस कोरोना वैश्विक महामारी में बहुत नुकसान हुआ है देश को। तो हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्री जी से कि इस बार विशेषकर गरीब तबकों के लोगों के लिए एक विशेष सौगात लेकर ये हमारा नए वर्ष में जो बजट आ रहा है, आम बजट,
वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार हमारे वित्त मंत्री साहब पेश करने जा रहे हैं। ये लास्ट ईयर मई 2021 में गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा पैकेज दिया था। ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ का उन्होंने एमएसएमई के लिए काफ़ी सपोर्ट किया था। दूसरा, उन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दी थी। जो एमएसएमई मैक्सिमम 10 करोड़ तक सिमट के रह जाती थी, उन्होंने उसको 200 करोड़ तक लेके गए। तो आफ्टर बजट वो उन्होंने एक नया रिफॉर्म किया था, वो बहुत जरूरी था और अच्छा था। तो उसी तरह के बजट में इस बार हम चेंजेस देख रहे हैं। हम एक चेंज, हमने जो गवर्नमेंट को सजेशंस भी भेजे जो बहुत जरूरी है, हम ढूंढ रहे हैं उस चेंज को कि अगर हम वो सपोर्ट हमें मिल जाए। होम लोन आप आज देखोगे 6% पे है, कार लोन 7% पे है, लेकिन हमेशा बिजनेस लोन यानी कि इंडस्ट्रीज को लोन चाहिए वो 9% या 8% या 10% होता है। तो गवर्नमेंट से हमारा है कि बजट में कहीं ना कहीं ऐसा लेके आए। उम्मीद करते हैं बजट से, क्योंकि पिछले साल भी सरकार ने काफी अच्छा बजट निकाला था। इस बार कोरोना की काफी मार रही है, तो हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट में एक तो जो अधूरे प्रोजेक्ट हमारे अनकम्प्लीट हैं उनको पूरा करने के लिए कोई विशेष प्रावधान डाला जाए, उसके लिए विशेष कोई पैकेज दिया जाए। दूसरा, जितने हमारे कमर्शियल्स हैं उस पर जीएसटी 12% है, तो हम सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि उस जीएसटी को घटा के 5% कर दिया जाए। आगे बजट से हमें ये उम्मीद है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी ग्रोथ एंड सप्लाई चेन में काफी काम होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जितने भी नौजवान हैं उनको रोजगार का अवसर प्राप्त हो और हमारे काम में और बढ़ोतरी हो। तो गुरुग्राम में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने फिल्मी स्टाइल में ओम नगर में का घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घर में घुसकर चोरों ने नकदी और सोने के जेवर चोरी कर लिए। चोर सीढ़ियों के रास्ते घर में घुसे, ऊपर के कमरे में जाते हुए सीसीटीवी में ये चोर कैद हो गए। चोर ने बच्चे को पुलिस के नाम से डराकर आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फिर वहां से अब फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अब इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। तो फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया है और घर में जो मौजूद बच्चा था उसको पुलिस का डर दिखा करके वहां से भगा दिया और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस अब इस सीसीटीवी के आधार पर आगे की जांच कर रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी है और आग से लाखों की लकड़ी जलकर राख हो गई है। आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दमकल विभाग ने हालांकि इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। तो सेक्टर 9 में लकड़ी का गोदाम है जहां पर आप देख सकते हैं भीषण आग लगी। दमकल को इसकी तत्काल सूचना दी गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि इसमें किसी के कोई हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन नुकसान लाखों का हुआ है और गोदाम में रखी हुई लकड़ियां सब जलकर राख हो गई है। आग किन कारणों से लगी इसका भी खुलासा अब तक नहीं हो सका है, लेकिन गुरुग्राम में लकड़ी का गोदाम है जहां पर यह भीषण आग लगी है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।